देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। राजधानी शिमला में एचआरटीसी अपने 50 साल पूरे होने पर शिमला के एचआरटीसी ऑफिस में मिनी संग्रहालय बनाने जा रही है। यहां एचआरटीसी के इतिहास और बस मॉडल जैसे तकनीक को दर्शाया जाएगा। निगम के प्रबंधक निदेशक रोहन चंद ने कहा कि एचआरटीसी अपने 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 2 अक्टूबर को ऐसे ही कई बिंदुओं को ध्यान में रख रही है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी अपने ही ऑफिस के अंदर एक मिनी संग्रहालय बनाने जा रही है। उन्होंने बताया कि ऑफिस में काफी जगह व्यर्थ पड़ी थी, जिसका सकारात्मक प्रयोग करते हुए काफी बदलाव लाया जा रहा है। एचआरटीसी इस पर ज्यादा खर्च तो नहीं कर रही, ना ये ज्यादा आलीशान होगा, लेकिन ये एचआरटीसी के इतिहास को दर्शाएगा। सबसे पहले मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगा कि हमारे एचआरटीसी के अब 50 इयर्स चले हुए हैं और 2 अक्टूबर 2024 को हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उस 50 इयर्स सेलिब्रेशन का में कई बिंदु हैं, जिसमें मतलब हम साथ साथ में अपने नए मार्केटिंग कैंपेन के साथ साथ एक छोटा सा मिनी म्यूज़ियम, साथ साथ में एक कॉफ़ी टेबल बुक, डॉक्यूमेंट्री, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके साथ साथ मतलब मिनी म्यूज़ियम जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, वेरियस बस मॉडल्स, उन सारी चीज़ों को हम दर्शाना चाहते हैं और एक उसमें हम ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते। तो हम एग्जिस्टिंग अपने ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही उसको एक तरह से वॉक थ्रू एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ना मात्र अपने एम्प्लॉयज़ को, बस वो सब लोग जो एचआरटीसी के ऑफिस में आए या जो दिलचस्पी भी दिखाना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, वो आके देख सकते हैं। ये हमारे ही, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हम अपने ऑफिस में ही करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप हमारे ऑफिस में स्पेस है और वॉक थ्रू स्पेस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि एक बहुत आलीशान होगा, पर एटलीस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक हिस्ट्री है और इसको हम बेसिकली मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो वो हमारा एक कोशिश है। ये तो मॉडल्स होंगे इसमें। देखिए हमारा पर्पस क्या, हमारा ये पर्पस है कि हम अपना पास्ट दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं और फ्यूचर दिखाना चाहते हैं। तो लगभग 6 या 7 जनरेशन बसेस की आ गई हैं। 1960s में एक डॉज का मॉडल चलता था, आज के दिन में इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में 6 या 7 चेंजेस आए हैं बीच में, हम सबको दर्शाना चाहते हैं। साथ साथ में आजकल हम राइड विद प्राइड भी कभी विद इन शिमला हम दे रहे हैं, ई सुप्रोज भी चला रहे हैं पूरे स्टेट में, हम टेम्पो ट्रैवलर्स चला रहे हैं। तो हम बस एक तरह से ना अपने जो यूज़र्स हैं, पैसेंजर्स हैं, जो लोग दिलचस्पी रखते हैं इस सेक्टर में, उनके लिए छोटा सा अपना एक रियल मॉडल्स क्रिएट करके उनको दिखाना चाहते हैं। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ने ये भी स्पष्ट किया कि वॉल्वो बस में 10% किराया बढ़ाने बाबत प्रकाशित खबर सत्य नहीं है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि एचआरटीसी द्वारा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक केवल स्मार्ट कार्ड होल्डर को 10% डिस्काउंट दिया जाता है और ये डिस्काउंट अब से नहीं, पहले से है। अप्रैल महीने से ये लागू नहीं होता। इस खबर को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। रोहन चंद ने स्पष्ट करते हुए कहा कि एचआरटीसी ने किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की है। सरकार की अनुमति के बिना कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। एक्चुअली आज जो कुछ मुझे भी मेरे ज्ञान में आया है कि ऐसी कोई खबर लगी थी जिसमें ये कहा गया था कि अब से 10% हमारी बसें, वॉल्वो बसें जो हैं लग्जरी बसें महंगी हो जाएंगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियरली सबको बताना चाहूँगा, ये बिल्कुल इनएक्यूरेट है और सत्य नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी उस समाचार का हम खंडन करते हैं, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। हुआ क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता देता हूँ। हम 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हर वर्ष जो केवल हमारे स्मार्ट कार्ड होल्डर्स हैं, जिन्होंने एक स्मार्ट कार्ड ख़रीदा हुआ है, उन लोगों को अपनी लग्जरी बसेस में हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। अब से नहीं, हर वर्ष से। और 1 अप्रैल को वो 10% का जो डिस्काउंट होता है वो लागू नहीं होता। मात्र उस श्रेणी के लिए ये थी, परंतु जिस तरह से उस समाचार को बताया गया, ऐसे बताया गया कि ऐसे हमने रेट्स बढ़ा दिए और सबके लिए बढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ। पब्लिक के लिए मान्य रहेंगे। यस एब्सोल्युटली। चाहे वो भारी बदले में जाएगी। हाँ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है रेट में। हम सरकार की अनुमति के बिना रेट चेंज कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे